खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह स्वामी जी के अनन्य भक्त थे। वे उनके प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए। ऐसे ही एक दिन उन्होंने स्वामी जी को अपने महल में आमंत्रित किया। आओ स्वामी जी, पधारो मारे दरबार में। स्वागतम सुस्वागतम। अरे इन सब की क्या आवश्यकता है महाराज? अरे ना स्वामी जी, घड़ी दुनिया के लिए होऊंगा मैं राजा अजीत सिंह। थारे लिए तो मैं थारो छोरो, थारो बेटा। आपके लिए तो आज उत्सव का आयोजन किया गया है। राजा ने गाने वाली स्त्री को आमंत्रित किया। स्वामी जी को असहज अनुभव हुआ। उन्होंने वहां से उठकर चले जाना ही ठीक समझा। माफ करना बेटे, सन्यासियों के लिए ऐसे मनोरंजन की आज्ञा नहीं है। मैं चलता हूं। स्वामी जी का यह व्यवहार उस गाने वाली को विचलित कर गया। उसे अपनी इस अवस्था और इस पेशे पर ग्लानि हुई। मानो जैसे उसके मन में यह प्रश्न उठा हो कि क्या मेरी इस निम्न अवस्था में मैं भगवान को प्रसाद भी नहीं लगा सकती। मन कराह उठा और फिर उसने गीत गाया। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। स्वामी जी के पांव ठिठक गए, मानो उस स्त्री की वेदना ने उनका हृदय छलनी कर दिया हो। सूरदास का वो पद जिसमें वो करुणा भर के अपने स्वर में मानो स्वामी जी से कह रही हो, एक लोहा पूजा मेरा खत। एक घर बधिक परो। एक लोहा पूजा मेरा खत। एक घर बधिक परो। सो दुविधा पारस नहीं जानत। सो दुविधा पारस नहीं जानत। कंचन करत खरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। क्षमा क्षमा क्षमा। मैं अभागा, संन्यास ले लिया, पर अभी तक हर नारी में माँ को ना देख सका। तुम तो साक्षात माँ भवतारिणी हो माँ। मैंने तेरा दिल दुखाया है माँ। क्षमा कर दे माँ, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। घणी चोखी बात कहो स्वामी जी। हर नारी में माँ के दर्शन। आहा।
स्वामी जी, आज आपने मुझे नई सीख दी है, मेरा विवेक जागृत कर दिया आपने। स्वामी जी, आज से हम सब आपको स्वामी विवेकानंद के नाम से जानेंगे। और स्वामी जी, कृपया करके मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। महाराज अजीत सिंह ने स्वामी जी को एक पोशाक भेंट की। अब आप सारे विश्व को भारत का ये अनूठा ज्ञान पहुंचाइए। भारत क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, ये आप पूरी दुनिया को बताइए। पूरी दुनिया को? लेकिन कैसे? स्वामी जी, आपको जाना होगा शिकागो। शिकागो? अमेरिका? जी स्वामी जी। पर बेटे, मैं तो सन्यासी हूँ, भिक्षा मांग के खाता हूँ। अरे ना ना, धन की चिंता आप ना करें, सारी व्यवस्था मैं स्वयं देखूंगा। स्वदेश के हित में तो खेतड़ी का सारा राजकोष पड़ा है स्वामी जी। आप बस जाइए और सारा विश्व आपकी राह देख रहा है। जाइए स्वामी जी, जाइए। ठीक है, मैं शिकागो जाऊंगा। 24 दिसंबर सन 1892 में स्वामी जी भारतवर्ष के अंतिम छोर पर खड़े थे। जी हां, केप ऑफ कैमोरिन अर्थात कन्याकुमारी। सागर में ज्वार था, उफान था, बादल गरज रहे थे। न जाने उन्हें क्या सूझी, तैर कर सागर में स्थित एक शिला पर जाने लगे। अपनी ही धुन में मस्त बैरागी सागर से लड़ने चल दिया। शिला पर पहुंचते ही समाधि लग गई। 3 दिन तक वे वहां ध्यान में ही बैठे रहे और जब समाधि टूटी तो समुद्र शांत हो चुका था। कुछ ही देर में नाव के सहारे उनके शिष्य भी वहां आ गए। स्वामी जी बोले, आज से 50 सालों तक अपने सभी देवी देवताओं को उठाकर ताक पर रख दो। पूजा करें हम अपने राष्ट्र की, अपनी मातृभूमि की। आज से हमारा भगवान है इस देश का गरीब, दरिद्र, भूखे, असहाय और अनाथ मनुष्य। और फिर उन्होंने पूरे देश के मानचित्र को निहारा। हे शस्त्र श्यामला मां, हे देवी भारती, मैं तेरा ऋण चुकाऊंगा मां। आज कन्याकुमारी की इस शिला पर खड़े होकर मैं ये शपथ उठाता हूं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और फिर वो दिन भी आ गया जब इतिहास रचा जाने वाला था। 11 नवंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म सभा। Distinguished delegates to the world's prominent religions, ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of opening day today, 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America. It fills my heart with the joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the Mother of Religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates of the Orient, have told you that these men from far off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.
I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to the southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered into pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, the few lines from a hymn which I remembered to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men takes through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarism, bigotry, and its horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled this earth with violence, drenched it often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. अब तो पूरे अमेरिका में वे भारतीय संस्कृति के वाहक के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। कई बड़ी और नामी हस्तियों ने उनको अपने घर भी आमंत्रित किया। तत्पश्चात वे लंदन, सैन फ्रांसिस्को, रूस आदि स्थानों पर भी घूमते और प्रचार करते रहे। और फिर सन 1897 वे भारत पुनः लौटे और फिर 1 मई 1897 कलकत्ता, भारत। बंधुओं, ईश्वर के कार्य में लग जाओ। आखिर कितने दिनों का है यह जीवन? संसार में अगर आए हो तो एक स्मृति छोड़कर जाओ, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा और नष्ट होते ही रहते हैं। हमारे गुरु ने हमें एक लक्ष्य दिखाया है, पूरे भारतवर्ष की सेवा करने का लक्ष्य, भारत को सुखी समृद्ध बनाने का। तो उठो, जागो और रुको मत जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। आज मैं रामकृष्ण मिशन का लोकार्पण करता हूं। जय रामकृष्ण। जय रामकृष्ण। जय रामकृष्ण। अब आप सबको मैं परिचित कराना चाहूंगा करुणा की एक ऐसी मूर्ति से जिन्हें भारत की संस्कृति और सहिष्णुता ने स्वयं भारत खींच लिया। उन्होंने जीवन पर्यंत सन्यासी होने का दुर्गम मार्ग चुना है ताकि अपना पूरा जीवन मां भारती की सेवा में रमा सके। आप सब स्वागत कीजिए हमारी बहन भगिनी निवेदिता का। स्वामी जी का स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा था। बाल हल्के सफेद हुए जा रहे थे और आखिरकार 4 जुलाई 1902 बेलूर मठ, कोलकाता में कुछ ऐसा हुआ। अरे स्वामी जी, आप यहाँ? आपको तो आराम करना चाहिए। मैं कहाँ आया, ठाकुर मुझे ले आए। बार बार उनकी आवाजें आ रही थी। चलिए स्वामी जी,
आपको कक्ष तक ले चलता हूँ। ब्रजेन, मेरी जप माला कहाँ है? जब तक मैं ना कहूं तब तक भीतर मत आना। जय काली, जय काली, जय काली। ठाकुर